हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, जो हमने कल जनाब त्रिज्या खंड के क्वेश्चन किए थे, उसमें नॉर्मल त्रिज्या खंड के क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, तो आसानी से वो कंप्लीट हो सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले करते जो इस एक्सरसाइज में दे रखी है, वो सबसे पहले आपको घनाभ दे रखा है। सबसे पहले आपके सामने क्या नाम दे रखा है, कि नाम है घनाभ। और ये घनाभ देखिए आप इस टाइप से, ये घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ क्या करती है, इसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, तीन प्रकार से निकलता है घनाभ की क्षेत्रफल, तीन प्रकार से निकलता है। तीन प्रकार से पूछता है इसमें क्वेश्चन। एक तो आपको पूछता है कि चार फॉर्मूले बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बनते हैं चार फॉर्मूले। जैसे सबसे पहले तो घनाभ की आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, सबसे पहले घनाभ का क्या पूछता है, आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है। घनाभ और एक कमरा, घनाभ और एक कमरा। आपको घनाभ में क्या क्या नाम देगा, एक कमरा नाम देगा। कोई घनाभ एक कमरे की आकृति के जैसा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, उसी प्रकार से घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो आपको एक कमरा नाम देगा। दूसरा एक संदूक है। ठीक है, एक आपको संदूक नाम देगा। तो आपकी जो संदूक होती है, जो घर पे बक्सा होता है, तो उसका कई बार नाम आता है कि एक संदूक। एक आपको चबूतरा नाम दे सकता है, चबूतरा। चौकोर चबूतरा हो जाएगा, घनाभाकार नाम आ जाएगा, तो आप समझ लोगे वो चबूतरा इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के फॉर्मूले लगते हैं, चार चार प्रकार के फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ये घनाभ है, हम सबसे पहले इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा आपको। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे, यानी कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी एक संदूक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस प्रकार से अभ्यास करोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आपके पास भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। देखो फॉर्मूला हार्ड नहीं है, लॉन्ग जरूर है, पर आसानी से याद हो सकता है। एल बी, देखो इंग्लिश में लिखते हुए क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई एल बी, यानी ये लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ हाइट, इस प्रकार से ऐसा, इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला देगा, और आपको इस फॉर्मूले में बताना, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा और आपको इसका क्षेत्रफल पूछना है। ठीक है, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो देगा क्वेश्चन में, और आपको पूछना क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस फॉर्मूले से बता दोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, लंबाई से चौड़ाई को गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे किसमें, चौड़ाई को फिर ऊंचाई से करेंगे। जिससे आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हो, तो कई बार भूल जाते हैं कि फॉर्मूला कैसे था, कौन सा था। तो आप क्या एक ट्रिक यूज में लोगे, क्या लोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले लंबाई लिखोगे, फिर चौड़ाई लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, ऊंचाई। तो सबसे पहले आप लंबाई चौड़ाई इन दोनों को गुणा कर दीजिए, फिर आप जोड़ दीजिए किसको, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके। पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, लंबाई चौड़ाई को, फिर आप प्लस का चिन्ह लगा के इन दोनों को गुणा कीजिए, चौड़ाई गुणा ऊंचाई को, और फिर आप क्या करोगे, आखिर में चौड़ाई से वापस कहाँ आ जाओगे, सीधे लंबाई में आ जाओगे। इस टाइप से लंबाई से चौड़ाई में जाओगे, चौड़ाई से ऊंचाई में चले गए, और ऊंचाई से फिर वापस कहाँ आ गए, लंबाई में आ गए। तो जैसे जैसे इन दोनों को, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना है, और ऊंचाई को लंबाई से गुणा करना है, और फिर जो तीनों को जोड़ देना है, प्लस प्लस प्लस, और इस पूरे के कोष्टक में क्या लगा देंगे, आप आगे टू लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक फॉर्मूला ये था। सेकंड फॉर्मूला क्या है, यदि आपको इसकी चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकाल लो। देखो कई बार क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि कमरे के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा, कमरे के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये नहीं पूछेगा
या संदूक के नाम दे देगा कि संदूक की चारों दीवारों, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए तो चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल पूछा हो, ये आपसे पूछा हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या बता देंगे? 2 गुणा ऊंचाई गुणा, कोष्टक में आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। इस प्रकार से आएगा, क्या आएगा फॉर्मूला? 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई आगे कोष्टक में आएगा। कोष्टक में क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में मेन चीज क्या होती है? फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद में ये देखिए 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा चौड़ाई, इस प्रकार से आगे देखिए और क्या पूछेगा इसमें आपको? इसमें आपको देखे रखेगा ये विकर्ण। और विकर्ण कैसे होता है? मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, ये रूम है, ये आप रूम मान रहे हो। इस रूम को, इसमें एक विकर्ण रखना आपको, ठीक है ना? आपको विकर्ण बताना है कौन सा है। तो विकर्ण किस प्रकार से आएगा? ये मान लीजिए कि ये कोना है, रूम का ये कोना है, और इस कोने से इसके सीधा इसके एक सबसे लंबी जो इसमें छड़ रखी जा सकती है, या सबसे दूरी लंबी, आप अपने रूम में हो तो उस रूम में देखिए कि आप सबसे लंबी एक छड़ यानी लकड़ी कुछ भी आप रख सकते हो, तो वो कौन सी दिशा में रख सकते हो, किस टाइप से रख सकते हो? सबसे लंबी साइड में। तो हम सबसे लंबी साइड है, जैसे हम कोने से कोने का लेते हैं, तो उससे हिसाब से ये जो इस प्रकार से कोना है ऊपर जाए, इस दीवार के इधर लेकिन उस दीवार के उधर। इस प्रकार से आप जब भी देखोगे तो एक सामने की दीवार का और एक पीछे की दीवार का कोना, या ऊपर का, एक तो नीचे का लेते हो तो एक ऊपर का, और एक सामने की दीवार का तो एक पीछे की दीवार का। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें सबसे बड़ी क्या रखोगे? छड़ रखोगे, और उस छड़ का यानी उसका विकर्ण, जो विकर्ण बनता है, और उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? विकर्ण है और उसकी लंबाई याद करनी है, तो आपको उसका फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आपके पास में घनाभ के विकर्ण की लंबाई, और ये लंबाई याद करने के लिए जो फॉर्मूला है, अंडर रूट में हम किसको लेंगे? एल प्लस बी प्लस एच। ठीक है, एल प्लस बी प्लस और एच। और एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि इनका स्क्वायर लगाना है, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इक्वेशन करना है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दिया गया है। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका क्या कर दिया गया है? अंडर रूट कर दिया गया है। इस प्रकार से इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, अब एक और चीज रह गई, वो रह गई आयतन। घनाभ का क्या रह गया? आयतन। आयतन तो घनाभ का बिल्कुल सिंपल है, तीनों गुणा कर दीजिए। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से एल बी और एच। ठीक है, एल बी एच यानी तीनों मल्टीप्लाई में है, एल बी एच तीनों मल्टीप्लाई में है। तो इस प्रकार से आपको ये तीन फॉर्मूले लगाने हैं। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम फॉर्मूला के अनुसार ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे साफ कर देता हूँ इसको, इसकी जरूरत नहीं है अभी, फॉर्मूले अपन को याद हो गए हैं। एक बार फॉर्मूले याद हैं तो आसानी से। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए फॉर्मूले याद करेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से आपको याद रखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद में आपको याद रखना है क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसका फॉर्मूले में ज्यादातर क्या करते हैं कि संपूर्ण पर क्षेत्रफल लगा के आ जाते हैं, उससे गलत हो जाता है। तो जबकि आपके क्वेश्चन में तीनों ही दे रखे होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखे हैं, आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख के आप संपूर्ण पर क्षेत्रफल निकाल देते हो और फॉर्मूला लगा देते हो। वहीं पे जब अपनी सबसे बड़ी गलती होती है, उसमें पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक आपसे क्या पूछेगा? कमरे में कलर करवाने का वे, तो हमें पता है कि फर्श पे कलर नहीं होता है, तो इसमें फर्श नहीं आएगा।
उसमें क्या है, दीवार आएंगी प्लस में छत आएगी, और छत में किसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन, जैसे एक भाग है कनाब का, कोई भी एक दीवार, कोई भी एक आप पृष्ठ ले सकते हो, फलक ले सकते हो, जिसको फलक बोलते हैं, कोई भी एक दीवार ले सकते हो, उस दीवार का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो देखो हम ध्यान से देखेंगे दीवार किस टाइप से बनती है, आयत के अनुसार बनती है। किसके अनुसार बनती है, आयत के अनुसार बनती है। ये देखो कनाब या कमरे की आप देख सकते हो, आप जिस कमरे में उसमें देख सकते हो कि आपकी जो एक दीवार है वो कैसी बनती है, आयत के जैसी बनती है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्रकार से आपको एक फलक के लिए फॉर्मूला लगाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये उसमें आपको देखना है कि इसकी लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है, वो फॉर्मूला इसमें लगा देना है एक प्रश्न निकालने के लिए। ठीक है, आपसे एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूँ जो आप बता सकते हो आसानी से, जनाब आयत का परिमाप क्या होता है, इसके परिमाप का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से आयत का परिमाप होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पे घनाभ का आपको परिमाप नहीं पूछेगा, घनाभ का परिमाप नहीं पूछेगा, घनाभ के लिए पूछेगा सिर्फ आयतन, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन दो चीज पूछेगा घनाभ में। और क्षेत्रफल में चेंज हो सकता है कि आपको एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, एक पृष्ठ तनाव का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, चारों दीवारों का या फिर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछेगा, पर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि कई बार बोल देता है फर्श पे कलर नहीं होता है, हमें पता है कि फर्श पे कलर नहीं होना है, छत पे कलर होना है, चारों दीवारों पे होना है, छत पे होना है, तो हमें क्या करना है, चारों दीवारों का निकालेंगे और छत का निकाल के ऐड कर लेंगे, तो ये दोनों का निकल जाएगा, चारों दीवारों का और छत का। ठीक है, अब इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, बक्से के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, सभी के पास में बुक है, आपको इसका पेज नंबर है 259, 259, 259, 259, पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 है। एक देर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आप लिख सकते हो, देख के मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हल। आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में ऊपर लिखे दूंगा, आंसर में आ जाएगा करीबन। क्या दे रखा है, लकड़ी के बक्से की लंबाई, लकड़ी के बक्से की लंबाई, आपको बक्से की लंबाई लिखनी है, तो उससे पहले बक्से की लंबाई, और जो आपको दे रखी है वो आप लिख लोगे। क्या दे रखी है आपको, 90 मीटर दे रखी है, 90 सेंटीमीटर दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से दे रखी है। और दूसरा, दूसरा क्या दे रखा है आपको, बक्से की चौड़ाई, क्या दे रखा है, बक्से की चौड़ाई, तो बक्से की चौड़ाई आप निकाल लोगे। क्या दे बक्से की चौड़ाई आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इसी टाइप से आपको दे रखा है बक्से की ऊंचाई, बक्से की ऊंचाई दे रखी है आपको, और ये बक्से की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, 30 ठीक है, तो इस अनुसार आपको निकालना क्या है, बक्से का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना आपको, बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, 2 गुना लंबाई कितनी दे रखी है आपको 90, और मल्टीप्लाई में क्या है 50, ठीक है। प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, प्लस 30 आपको ऊंचाई दे रखी है और 90 लंबाई दे रखी है। आप इसमें क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई इसको ऐड कर मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 होता है, 0 0 प्लस 5 3 जा 15, 0 0 प्लस है 3 8 जा 27, हाँ 3 9 जा 27, 0 0। एक तो आ गया 4500, एक आ गया 1500, एक आ गया 2700। जैसे इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 प्लस, जैसे इनको ऐड करेंगे 4 5 6 7 8 800, 2 × 870, हाँ 800 नहीं, ये हो गए 8700 आएंगे, ठीक है, 8700 इस प्रकार से आएगा ये। 4 5 और 1 8 6, तो ये हो गए 2, ये हो गए 8, और ये 700 इधर आगे जुड़ गए, ठीक है। 10 और 17 7 8 1 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में 0 0 7 14 4 8 1 8 16 और 1 17, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। और आप इसमें क्या लिख दोगे लास्ट में, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दोगे। देखो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है, इस बात को आप याद रखोगे अच्छे से कि सेंटीमीटर में हमेशा क्या लगता है, क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। तो हमने क्या किया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है, यह 17,400, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखिए, अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसी क्वेश्चन में घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ समझना है, ठीक है। तो हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई इसी क्वेश्चन में कर देते हैं। आपको यदि पूछ ले घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो आप ये क्या बता दोगे, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो आप इसको कैसे करोगे, 9 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 स्क्वायर प्लस 3 0 का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या आएगा ये, 9 का क्या आएगा, 9 9 81। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये चीज तो आती है आपको। नीचे देखिए, हाँ ये आगे क्या आएगा, आगे देखिए आप, आगे क्या आएगा, 9 का हो जाएगा 8100 प्लस ये हो जाएगा 25,005 का, 50 का हो जाएगा 2500 प्लस 3030 का हो जाएगा 900। जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये कितने आएंगे, ये एक 0 0 5 8 9 10 और एक 11, ये है, ठीक है। और 5 8 9 10 और 1 11, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और इसके अंडर रूट नहीं निकलेंगे, इसका अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका नहीं था, हमने तो इसका विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो विकर्ण की लंबाई अंडर रूट नहीं निकलेगा इसका कंफर्म। एक तो 10 आएगा बाहर, और अंडर रूट में 155 पे रह जाएंगे। 20 नहीं निकलेगा, अंडर रूट नहीं निकलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन। एक और चीज, अगर इसमें आयतन पूछ ले तो हम क्या करेंगे, इसके आगे विकर्ण की लंबाई पूछी है तो सेंटीमीटर ही आएगा सिर्फ इसमें, याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो ही आपको बताना है, क्षेत्रफल में ही आपको क्या बताना है,
सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर लगानी है। क्षेत्रफल में याद रखिए कि वर्ग सेंटीमीटर जो लिखते हैं अपन, यहाँ इस सेंटीमीटर स्क्वायर जो लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, सिर्फ क्षेत्रफल में लगाते हैं। यहाँ पे लंबाई पूछी है तो लंबाई में सेंटीमीटर ही आएगी, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में ही होती है। ठीक है, इसकी राशि तो बहुत है, पर ये जैसे स्क्वायर नहीं आएगा इस पे, या वर्ग नहीं लगेगा, ये याद रख लीजिए, सिर्फ क्षेत्रफल में वर्ग लगाएंगे। और आपको एक और पूछ ले कि बक्से का आपको आयतन पूछ ले कि इसके अंदर कितनी हवा है, बक्से का आयतन। तो आयतन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH से लंबा इनसे आ जाए 90 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 50 मल्टीप्लाई 30, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे। ये 0 0 और 0 3 तो ये आएंगे, और ये 135। और आयतन में हमेशा क्या लगता है, घन सेंटीमीटर लगता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको दूसरी टाइप से लिख सकते हो, घन सेंटीमीटर। हिंदी में लिखना चाहो तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको साफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करवा दिए, जबकि इसमें सिर्फ घना घनाभ का प्रशिक्षण संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा था आपको, सिर्फ क्या पूछा, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें एक वो भी हम ज्ञात कर सकते थे, चारों भुजाओं का, बक्से की चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से हम इसको कर सकते थे। जैसे देखिए, एक कक्ष है, कक्ष यानी कक्षा की लंबाई, एक कक्ष की लंबाई, कमरा है और उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, कमरे की लंबाई 5, चौड़ाई 3.5 और ऊंचाई 4, 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 3.5 मीटर दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर। इस प्रकार से दे रखी है। हमें क्या करना है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का वे, यानी कि क्या कह रहा है कि एक कमरा है और उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, सफेदी करवानी है, यानी कलर करवाना है। उस कलर करवाने का आपको वे निकालना है। तो कलर करवाने का वे कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा ऊंचाई, अभी अभी बताया था आपको, 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताया गया है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना है। इस प्रकार से फॉर्मूला दे रखना है। फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक में रहेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। और इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करना है, तो आप क्या करोगे, 2 गुणा लगा के, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है 4, और गुणा 5 प्लस 3.5। अब इसको ऐड कर दोगे तो 2 8 हो जाएंगे, और गुणा में कितने हो जाएंगे, 8 ठीक है, बराबर 8×40 जीरो, और 8×8 64, 4 हो जाएंगे 68, 68 सेंटीमीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर। हिंदी में लिख दिया, या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, कोई बात नहीं है। अभी जो आपको क्या करना है, चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का वे निकालना है। तो वो वे क्या है, चारों दीवारों 20 रुपए प्रति
₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का वे। आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन जैसे दे रखा है सेम वैसे लिखोगे। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का वे। ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है कि ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से चार दीवारों पर सफेदी करवाने का वे आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना? अब क्या दे रखा है कि 1 मीटर पे यदि कलर हो रहा है तो उसकी रेट कितनी लग रही है? अपने ₹20 लग रही है। 1 मीटर पे कलर हो रहा है और उसकी रेट कितनी लग रही है? ₹20 लग रही है। आपको 68 वर्ग मीटर 68 वर्ग मीटर पे कलर करवाना है तो उसकी रेट आपके जो लगेगी उसको 20 से गुणा कर देना है। ठीक है, उसको 20 से गुणा कर देना है। तो आप इसको 68 को 20 से गुणा कर दोगे तो 68 को जैसे 20 से गुणा करेंगे 0, 8 दूनी 6 दूनी 12 एक 13, इतने रुपए लग जाएंगे। ठीक है, ₹1360 लग जाएंगे आपके। यानी आप उसमें कलर करवा रहे हो और उसके कितने रुपए लग रहे हैं आपके पास में? ₹1360 लग रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। हो गया, इसको साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो आपको अनुपात दे रखा है, कोई बात नहीं है। आपको उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, आपको अनुपात दे रखा है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। और आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है कि आप घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिएगा। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है? लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात। तथा ऊंचाई का अनुपात आपको जो दे रखा है वो क्या है? 6:5:4। 6:5:4 इस प्रकार से दे रखा है। हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कमरे की लंबाई, क्या मानेंगे? कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई तीनों को ही मान लेंगे हम। ठीक है ना? पूर्वानुपात के अनुसार ही मानते हैं हमेशा। तो कमरे की लंबाई माना, कमरे की लंबाई बराबर 6x, एक्स लगा देंगे इसके साथ में 6x। अभी ये जो आपको क्षेत्रफल दे रखा होगा इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसके आगे 6x सेंटीमीटर लगा देते हैं। उसके बाद में तथा कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? 5, इसका अनुपात है तो हम 5 के साथ में क्या लगा देंगे? एक्स लगा के इसके सेंटीमीटर लगा देते हैं। कमरे की तथा कमरे की ऊंचाई, और ये कितना हो जाएगा? 4x सेंटीमीटर। आपको जो दे रखा है वो लिखिए। क्या दे रखा है? कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है, कमरे का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्षेत्रफल दे रखा है आपको। तो आप क्या लगाओगे? कमरे का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्षेत्रफल लगाओगे। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है 333,000 वर्ग सेंटीमीटर। 333,000 वर्ग सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? आप इसमें मान लिख दीजिए या
कमरे का संपूर्ण प्रस्थापन क्या होता है? 2 गुणा लंबाई कितनी है आपके पास में, इसलिए लगा दो, पहले इसलिए लगाएंगे, इसलिए 2 गुणा लंबाई, और लंबाई के बाद में आपको कितना दे रखा है, 6x दे रखा है। लंबाई गुणा चौड़ाई, फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसके बराबर में जो दे रखा आपको, ये थोड़ा सा इसका आगे कर लेते हैं, 3300, 33300, बराबर के नीचे बराबर आ जाए तो ठीक लगेगा। ये हो जाएगा 33300। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, जैसे x का मान आ जाएगा अब सोल्व करते जाइए, या टू टू देखो उधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में ले जाइए, डिवाइड में लेके जाते हैं तो भी कोई नहीं, बाद में ले जाएंगे, अभी ले जाओ, अभी ले जाते हैं। यहाँ दे 6 चौक, ये 6 पंजो 30 हो गया, 30 x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 520 हो जाएगा, और 20 एक्स स्क्वायर प्लस 624 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 33300/2। जो टू शुरू में मल्टीप्लाई में लगा था वो कहाँ पे चला गया है, डिवाइड में चला गया है। अब इनको सभी को ऐड कर देंगे, जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा, जैसे इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा, 74x², और ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं, 16650, ठीक है, 2 1 2 1 3 6 12 1 3 6 12 1 0 5 और 0 ऐसा कैसे, ठीक है। अब 74 पे उसके नीचे चले जाएगा, x² इक्वल टू ये 16650/74, ये 74 यहाँ से इसके नीचे चला गया, या x² इक्वल टू इसमें जो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद में ये संख्या जो आएगी वो आएगी 2525, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है, 225 हो जाएगा, या x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, इसमें अंडर रूट लग जाएगा 225 पे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, x इक्वल टू 15, इसका अंडर रूट कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है उस x को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी आसानी से। इसकी कमरे की लंबाई, ये कमरे की लंबाई क्या आएगी, 6 × 15 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे, ठीक है। कमरे की चौड़ाई 5 × 15, 15 5 75 सेंटीमीटर, और कमरे की ऊंचाई 4 × 15, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। पूछा क्या आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, आयतन ज्ञात कीजिए, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए, आपको क्या पूछा है, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आप जैसे कमरे का आयतन निकालेंगे, आपके पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई है तीनों, कमरे का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, L मल्टीप्लाई B, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, H। तो आप तीनों को जैसे गुणा करोगे तो गुणा करने पे क्या आएगा आपके पास में, 90 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 60, और इसको गुणा करने के बाद में 54, और 54 को 75 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 404 40500, इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 40500 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा।
क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आसान है। देखो कमरे की आपका अनुपात दे रखा था, शुरू से देख लीजिए एक बार। इस प्रकार से कमरे का अनुपात दे रखा था कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा था, और वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या है, 6:5:4 है। अब उस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात को हम मान लेंगे 6x 5x और 4x। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास अलग अलग आ जाएगी। एक तो आएगी 6x, एक 5x है, एक 4x। उसके बाद में कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दे रखा आपको 33300 वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा था। और जैसे ही हमें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 15 आ जाती है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। और हम अब जो हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माने थे तो उसके साथ में x माना था, x की जगह अपन x की वैल्यू आ गई है 15। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x को तीनों से। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 90, चौड़ाई 75 और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास आ गई है, तो उससे आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आप आयतन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सॉल्व कर दिया गया है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम करेंगे, तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी लंबाई निकालनी, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल में हम भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जो दे रखा आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में 16.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी क्वेश्चन तो ऊपर घन के हैं, घन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और घनाभ के ऊपर वाले क्वेश्चन सिंपल है, आसानी से हो जाएंगे। 8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है 16.1 में, 16.1 में पेज नंबर है इसके हैं 261। 261 पेज के ऊपर जो आपको दे रखा है, तो इसके अनुसार आपको क्या मिलेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लंबाई दे रखी है आपको किसकी, दीवार की लंबाई। और ये कितनी दे रखी है आपके पास में, 44 मीटर दे रखी है, 44 मीटर। अब इसको चेंज कर लोगे सेंटीमीटर में,
4400, 100 से गुणा करेंगे और एक इसमें चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगला इसी प्रकार से आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, दीवार की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। और अगला क्या दे रखा है आपको, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर दे रखी है पहले से ही, दीवार की चौड़ाई, और ये कितनी है, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद में जो आपको दिया है वो है एक ईंट, एक ईंट दे रखी है और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, वो हमें तीनों इसमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो लिख लेते हैं ईंट, प्रत्येक ईंट की लंबाई, प्रत्येक ईंट की लंबाई क्या दे रखी है हमें, प्रत्येक ईंट की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। प्रत्येक ईंट की चौड़ाई, चौड़ाई क्या दे रखी है प्रत्येक ईंट की, ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और प्रत्येक ईंट की ऊंचाई, प्रत्येक ईंट की क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, प्रत्येक ईंट की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है, ईंटों की संख्या निकालनी है, दीवार में ईंटों की संख्या। ठीक है, दीवार में ईंटों की संख्या, इस प्रकार से आपको पूछा गया है कि दीवार में ईंटों की संख्या बताइए, तो दीवार में हम ईंटों की संख्या क्या निकाल देंगे, ईंटों की संख्या क्या निकालेंगे, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीवार का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, आयतन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दीवार का आयतन, आयतन से ही निकलेंगे ये, दीवार का आयतन बटा एक, प्रत्येक ईंट का आयतन, प्रत्येक ईंट का आयतन। ठीक है, तो अब बराबर लगा लेंगे, दीवार का आयतन क्या है, दीवार का आयतन तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, एलबीएच तीनों को गुणा करना है, ये 4400 और गुणा ये कितना आएगा, 150, और गुणा ये कितना आएगा, 85, और नीचे क्या दे रखा आपको, 22, 10 और 7, 22 गुणा 10 गुणा 7। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7 से 7 पंजे 35। नहीं नहीं, ये नहीं कट रहा है, गलती से कर दिया है, ये नहीं कटेगा, 7 3 आएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 22 से 200 आएगा, और जो आएंगे वो नीचे लिख देंगे, जो भी आएंगे वो नीचे लिख देंगे। एक छोटी सी संख्या इसमें शायद, क्योंकि जो भाग देने पे आएगा वो पॉइंटों में आएगा, और ईंटों की संख्या पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट है, चेक करते हैं। इसमें 85 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कटना चाहिए था वो, कटा नहीं है। 44 1.5, और ये सेकंड बुक में जब चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिसप्रिंट दे रखा है भाई, इसमें बुक में मिसप्रिंट दे रखा है, ये 35 है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बुक में मिसप्रिंट दे रखा है आपके, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। क्या दे रखा है, 35, 85 दे रखा है, 85 नहीं है, 35 सेंटीमीटर आएगा, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 7 पंजे, क्योंकि ईंटों की संख्या है, कन्फर्म आएगी ईंटों की संख्या, ऐसी नहीं कि वही 15.5 ईंट आ गई, इस प्रकार से नहीं होगा, कंप्लीट आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 और 00, देखो 15 5 75 दूनी 150, और ये 2 जीरो इसके आगे लग गए, कितने लग जाएंगे इसमें, 15,000 ईंटें लग जाएंगी।
ठीक है, एक नीचे अगर नाम लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। अतः है 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार से एक नीचे लाइन लिख देंगे हम, 15,000 ईंटों की हमें आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हमेशा आयतन निकलेगा, आपको आयतन में आयतन का भाग देना है। एक ईंट के आयतन का भाग देंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और ठीक है, आप इसको कर लीजिए। घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन तो और नहीं बचा है, आपको इसके घन के क्वेश्चन करवा दिए जाएं। घन का क्षेत्रफल वगैरह बता दिया जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। अब कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। आगे देखिए, घन के लिए देखें घन क्या होता है। घन में सबसे बड़ी बात होती है, जैसे आपको घनाभ के क्वेश्चन करीबन करीबन कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादातर आउटसाइड से कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन की बस कोई लैंग्वेज स्टेप कर सकता है, बाकी आउटसाइड से कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आगे देखिए, घन की बात करेगा। घन की विशेषता क्या होती है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की विशेषता क्या होती है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप इसमें सारी भुजाएं बराबर, जैसे ये घन है, ये घन है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है। ठीक है ना, इस प्रकार से घन है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है, इस प्रकार से घन है। और इस घन की जो आपको फॉर्मूले लगेंगे घन के अंदर, घन के क्वेश्चनों में जो फॉर्मूले लगे, फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। कई बार आपको जैसे ऐसे लिखा मिलेगा 6 स्क्वायर। ठीक है, ए भुजा, घन का समग्र क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। यदि घर की चारों भुजाओं की बात करें, घन की चारों भुजाओं की बात करें, बस घन में ये है कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कहाँ से है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का एक पृष्ठ है, देखो घन का प्रत्येक किनार, ये जो किनारे हैं इसकी भुजा है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, सभी जो इसमें 12 भुजा होती हैं वो 12 की 12 इक्वल होती है। 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 ही आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से घन होता है। घन और घनाभ में ये अंतर होता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग आते हैं, लेकिन इसकी लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी और ऊंचाई भी उतनी। इस प्रकार से घन होता है। तो घन का जब एक पृष्ठ का बात करेंगे ना, तो एक पृष्ठ किस में आ जाएगा, वर्ग में आ जाएगा। और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो घन की एक पृष्ठ, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जैसे निकालेंगे, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे क्या हो जाएगा, ये भुजा स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दो पृष्ठ का क्षेत्रफल टू भुजा स्क्वायर, थ्री पृष्ठ का क्षेत्रफल तीन भुजा स्क्वायर। तो हमें 3 और 2 और 5 तो नहीं पूछेगा, हमें संपूर्ण पूछेगा। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें, कितने फलक है, 6 है, तो हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जितने आपको फलक पूछता है उतने ही वो आपको चारों दीवारों का पूछेगा। ठीक है, घन की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। एक और पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, घन का आयतन पूछेगा। घन का आयतन पूछेगा, और घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब, यानी भुजा की पावर कितनी लगानी है आपको, 3 लगानी है। ठीक है, 1 क्यूब यानी भुजा पे पावर कितनी लगानी है, 3 लगानी है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करते हैं वो है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें आता है उस टाइप के क्वेश्चन आपके 16.1 में, पेज नंबर 261, 261 पे जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 3 घनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है, तो उसका भुजा क्या होगी। 3 घनों की आपको भुजा दे रखी है अलग अलग। ठीक है, तो आपको 3 घनों को पिघला के, गर्म किया, पिघला दिया और एक घन बना दिया, उस घन की भुजा क्या होगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, बहुत बार आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपके पास 3 गंजे रखे हैं, तीनों की भुजा अलग अलग है। एक तो 8 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है, और एक कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। और इन्हें पिघला दिया और एक बना दिया, तीनों को मिला के एक बना दिया, और उसकी एक की भुजा पूछी आपसे। ठीक है, तो आप एक की भुजा आसानी से बता दोगे। पहले तो आप आयतन से करोगे, आयतन निकालना पड़ेगा तीनों का। भाई, किसी बर्तन में पानी है, 3 बर्तन है, तीनों बर्तनों में पानी है, तो बोलेगा कि इसको एक बर्तन में डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे। और पानी क्या होता है, आयतन होता है, या हवा हो, वो भी आयतन में आती है। ठीक है, तो आप पहले तो क्या करोगे कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकाल लो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, और ये घन का आयतन कितना है, ये आएगा भुजा क्यूब। ठीक है, तो 8 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये भी, आए 512, याद करते हैं, 512 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिमाग से निकल गया था। ठीक है, 512, अब इनको याद रखना पड़ेगा। ये 512 घन सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है आपको, दूसरी जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। जो दूसरा घन है उसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा घन है और उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर 6 क्यूब। और ये कितना होता है, 6 क्यूब, ये होता है 216, 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, एक और कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, और ये कितना होगा, 1 की पावर 3 बराबर 1 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या किया है कि तीनों घनों को मिला के एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। आपसे पूछा गया है नए घन का संपूर्ण पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, और नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तीनों का आयतन जोड़ देंगे। एक का तो है 512, और दूसरे क्या है 216, और तीसरे का क्या है 1। जैसे जोड़ेंगे ये क्या आएगा, 9, 2 और ये 7।
सेंटीमीटर क्यूब। नए घन की भुजा निकाल लेंगे तो भुजा में क्या आएगा, आप इसका ट्रिपल अंडर रूट निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। नए घन की भुजा, देखो भुजा भी आयतन, आयतन जैसे होता है, तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब क्यूब का क्या हो जाएगा, इस पे लगेगा अंडर रूट 729 पे, यहाँ पे आएंगे 3, ठीक है। और इसका 729 किसका क्यूब है, 8 का 512, बीच में कोई नहीं होता, 729 आएगा डायरेक्ट, तो 9 आएगा, ठीक है ना। नए घन की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। 9 सेंटीमीटर नए घन की भुजा हो जाएगी। एक की 8 दे रखी थी, एक की 2 दे रखी थी, एक की 6 दे रखी थी, एक की 1 दे रखी थी, और नए घन की जो भुजा वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 9 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या आपको, नए घन का संपूर्ण पर क्षेत्रफल निकालना है, नए घन का संपूर्ण पर क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a², ठीक है ना, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर से अपन क्या लगाएंगे, 6 गुणा 9 का स्क्वायर, और ये 9 स्क्वायर का है 81, और ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6×8 = 48 घन सेंटीमीटर। इसके आगे घन सेंटीमीटर जरूर लगा दोगे, या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी लगा सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन खत्म करना था, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर चुके हो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखने में क्वेश्चन को पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में काफी सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक की भुजा दे रखी है, प्रत्येक से आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन एक एक लाइन में निकाल लो आप डायरेक्ट ही, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 8 की पावर क्यूब निकाल के 512 का सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 6 क्यूब, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। या 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, एक पर तो कितने लगाओ वही आएगा, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर। तीनों घनों को पिघला दिया है, और तीनों को पिघला गर्म करके पिघला दिया, एक घन बना दिया। एक घन का आयतन यानी, देखिए अब एक 3 बर्तनों में पानी डालते हैं, तीनों बर्तनों में पानी है, 3 बर्तन अलग अलग नाप के हैं, उनमें पानी है, और उनको यदि एक बर्तन में पानी, एक बड़े बर्तन में तीनों बर्तनों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दोगे, तो क्या होगा, पानी तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने डाल बड़े बर्तन में पानी डाल रहे हो तीनों बर्तनों का, तो कम या ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं, पानी जितना 3 बर्तनों में है टोटल मिलाएंगे तो उतना ही बड़े बर्तन में आएगा, चाहे वो खाली रह जाए या फिर भरा हो। लेकिन हमें तो ये दे रखा है कि भाई पूरा का पूरा मिला के नया बना रहे हैं, ठीक है ना। जितनी मिट्टी उन तीनों में लगाने में बनी थी, या जितना लोहा उन तीनों घरों को बनाने में लगा था, उतना ही लोहा नए घन को बनाने में लगेगा। तो नए घन का आयतन वही होगा जो तीनों का योग होगा, तीनों को मिलाएंगे, मिलाने का मतलब योग, ये 229 आ जाएगा नए घन का आयतन, और नए घन की भुजा आ जाएगी यहाँ से 9। 9 नए घन की भुजा, नए घन का संपूर्ण पर क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6 गुणा a²। हमने फॉर्मूला लगा के 6 गुणा भुजा स्क्वायर से आसानी से कर लिया, ठीक है। तो टाइम तो हो चुका है, चलो आपको घन का एक आध क्वेश्चन सेंड कर और बताऊंगा शायद कल, ठीक है। आपके पास में एक्सरसाइज है, और आपके पास में क्वेश्चन सेंड करता हूँ इससे संबंधित, आप इसके क्वेश्चन कीजिए और सेंड कीजिए। और कल शायद वो आपके पास पेपर नहीं सेंड किया था, आज वो पेपर कंप्लीट आपके पास में सेंड कर देता हूँ। उसके पेपर जो मैंने किए हैं दिए हैं आपको, अभी तो जो पेपर आ रहे हैं और भी पेपर सेंड करूंगा, आज करता हूँ 1-2 पेपर और सेंड आपके पास में। उस पेपर में से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाइए और वो करके सेंड कर दीजिए मेरे पास आज के, ठीक है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कीजिए और वो सेंड कर दीजिए आज ही, ठीक है। 2 पेपर आज से आपके पास में सेंड कर, ओके बाय।